हेलो स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनामिक यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हमारे पास स्टेट फंक्शन या फिर द स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखेंगे भाई क्या होता है। जो हमारे पास देखो, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूं साइड में। हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्टेट वेरिएबल। कौन सा होगा? एक हमारे पास होता है स्टेट वेरिएबल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पाथ, जिसको हम वेरिएबल्स या फंक्शन भी बोल सकते हैं, पाथ फंक्शन। ठीक है। तो जो हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझा देता हूं। कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? केवल और केवल स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी इनिशियल स्टेट और वो उसके अंदर फाइनल स्टेट के अंदर क्या चेंज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऐसे सिस्टम जिनकी वैल्यूज पाथ पर डिपेंड करती है, यानी कौन से पाथ को फॉलो करके हुआ ये प्रोसेस, उसको हम पाथ फंक्शंस कहते हैं। आई होप आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ सिस्टम देख लेते हैं क्या होता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। नॉट ऑन द पाथ फॉलोइंग। कौन सा पाथ फॉलो किया गया है वो बिल्कुल भी उस पर डिपेंड नहीं करती। उनकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल कहते हैं या फिर स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जो समझ में आएगा अच्छे से, जो हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? इट एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये गैस है जिसका हमारे पास प्रेशर है 1 atm और जो टेम्परेचर है वो अपने पास है 27 डिग्री सेल्सियस और उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 300 ml है। मतलब अपने को क्या दे दी गई? अपने को एक कंडीशन दे दी गई कि मेरे पास गैस है और वो इस किस कंडीशन में है, यानी कि उसका हमारे पास प्रेशर है 1 atm है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम उसका कितना है? 300 ml है। यानी कि हमें किसी कोई भी सिस्टम था, कोई भी गैस थी, उसकी एक कंडीशन दे दी गई। क्या दे दी गई भाई? उसकी एक कंडीशन दे दी गई। ठीक है। उसको जो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल है वो भी एक्सप्रेस करता है। अब स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे देखो, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के द्वारा एनर्जी ऑक्यूपाई की गई उसी को क्या कहते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी। पार्टिकल के द्वारा एनर्जी जो ऑक्यूपाई की गई है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी और नंबर ऑफ मोल्स और गिव फ्री एनर्जी, ये हम आगे डील करने वाले हैं। ये सभी स्टेट वेरिएबल होते हैं, यानी इन सभी की वैल्यू केवल और केवल स्टेट पर डिपेंड करती है। और वो भी कौन सी स्टेट पर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कोई भी एक मेरे पास रिएक्टेंट है ए है और ये एक प्रोडक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसका जो टेम्परेचर था, मान लिया मेरे पास, मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है। उसके बाद यहां पर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? टेम्परेचर कितना हो गया? मान लिया मेरे पास टेम्परेचर इस रिएक्शन का बढ़ के 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया। हमें इसकी T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर पता है और TF यानी फाइनल टेम्परेचर पता है हमें, कि उस कौन सा पाथ फॉलो हुआ ये नहीं पता है। तो जो टेम्परेचर है वो कैसा है भाई? एक स्टेट फंक्शन है, यानी उसकी वैल्यू
केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड की, वो पाथ फॉलोइंग पर डिपेंड नहीं की। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसा सिस्टम जिनकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करे, बताओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, उनको हम क्या बोलते हैं बताओ, स्टेट फंक्शन बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होती है, उनके जो स्टेट वेरिएबल है उनकी वैल्यू 0 होती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। जो हमारे पास जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस होती है, मान लिया साइक्लिक प्रोसेस कैसे, वो रिएक्शन घूम के उधर ही आ जाती है वापस। मान लिया मेरे पास ये है, ए बी के अंदर कन्वर्ट हुआ और बी सी के अंदर कन्वर्ट हुआ और सी डी के अंदर कन्वर्ट हुआ और डी वापस ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम देखो, यहां से चले थे और वापस घूम के यहीं पर आ गए। तो इसका मतलब क्या स्टेट के फंक्शन के अंदर कोई चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो उधर ही घूम के आ गए। तो इसलिए बोला गया है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पाथ फंक्शन। क्या करते हैं भाई? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो स्टेट फंक्शन है उसका जस्ट उल्टा है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ए फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। मान लिया फॉर एग्जांपल जैसे ए है, ये बी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, और ठीक है, जब ये ए बी के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो किस किस पाथ को फॉलो करके गया, ये किस किस पाथ को फॉलो करके गया? ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड की गई वैल्यू पर डिपेंड रहते हैं उनको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वर्क डन और हीट। यानी किस डायरेक्शन के अंदर वर्क किया गया और जो हीट है, ये दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं। समझ में आया? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, बोलो। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक पहाड़ है। ठीक है, ये कोई भी पहाड़ है और ये पहाड़ की चोटी है। यहां पर मेरे पास कोई भी एक पत्थर है। हम इस पत्थर को क्या करना है, पहाड़ के ऊपर पहुंचाना है यहां पर। अब देखो, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर डायरेक्ट चले जाएं ऐसे, या फिर क्या करें, पहाड़ के चारों ओर ऐसे चक्कर काट के जाएं। देखो ऐसे रास्ता होता है, ऐसे ऐसे भी तो जा सकते हैं हम। इस पत्थर को लेकर ऊपर ऐसे भी तो जा सकते हैं। अब ये बताओ, क्या वर्क डन दोनों के अंदर सिमिलर रहेगा? बोलो, जो वर्क डन है क्या दोनों में सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक में वर्क डन ज्यादा लगा है, एक में वर्क डन कम लगा है। तो ओबियस सी बात है, जो हमारे पास वर्क डन है और दूसरा हमारे पास हीट है, ये आपको याद ही कर लेने हैं। एक हमारे पास वर्क डन और जो दूसरा हमारे पास हीट है, वो दोनों ही हमारे पास पाथ फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको बेसिक सा दे दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देख लेते हैं ये क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सिस्टम के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, उनको क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। और ये आल्सो द साइज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो साइज है वो कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर
कितनी क्वांटिटी के अंदर मैटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल देखो, एक तो मेरे पास ये सिस्टम है और एक मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है। अब बताओ इनमें से किसका मास ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसी का मास ज्यादा होगा। इसका मास हमारे पास आई है, इसका मास मेरे पास कम है। तो जो मास है वो किस पर डिपेंड कर रही है बताओ। इनमें से इनमें से किसकी जो क्वांटिटी है, मैटर की क्वांटिटी है इनके अंदर किस में ज्यादा है। ओबवियसली बात है इसके अंदर मैटर ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसके अंदर मैटर है वो ज्यादा होगा। तो जो मास है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए जो मास है वो क्या है बताओ, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब रिजल्ट के अंदर ये बोल सकते हैं हम, ऐसी क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, वो कितना मैटर या कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी देख लेते हैं क्या होता है। हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर दिया जाता है उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये है, एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का एक तो मेरे पास टेम्परेचर है, एक मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक कंप्लीट बॉक्स है, सबको हम इसका वॉल्यूम भी सेम होगा, टेम्परेचर भी पूरा पूरा बॉक्स के जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। मैंने क्या किया थोड़ी देर बाद क्या किया, इसके अंदर क्या किया, जो मेरे पास बीच में से इसको हाफ कर दिया, ऐसे इस बॉक्स को हाफ कर दिया, देखो ऐसे। अब ये बताओ टेम्परेचर डिफरेंट होगा या वॉल्यूम डिफरेंट होगा। कहने का मतलब यहां पर जब हमने ये बीच का हाफ कर दिया तो जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी हाफ हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तो सेम रहा। अब जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हमारे पास टेम्परेचर है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जस्ट इसका उल्टा है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टांस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सबस्टांस पर डिपेंड करती है, ना कि अमाउंट पर। अमाउंट कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये अमाउंट पर तो इंडिपेंडेंट होती है, उस पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल में दिया था, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जब कभी भी हम रेशो लेते हैं, किसका, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब रेशो लेते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा इंटेंसिव आता है। फॉर एग्जांपल जैसे पीएच है, पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है पीएच बताओ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लोग एस पॉजिटिव आयन, ठीक है। और यहां पर एस पॉजिटिव आयन क्या है, कंसंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव आयन। कंसेंट्रेशन कब होगी, जब अमाउंट ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास कैसी है, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मोलैरिटी।
मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट बाय में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कैसी क्वांटिटी थी, एक्सटेंसिव थी, जो कि अमाउंट पर डिपेंड कर रही थी, और जो वॉल्यूम है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, जो कि अमाउंट पर डिपेंड कर रही थी। अब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो हमेशा इंटेंसिव आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। देखो फिर से बता देता हूं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सैंपल। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो किसी भी मैटर का सेम ही रहेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी अमाउंट हो। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लस्टर हो गया, चमक और कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है कि हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन द सैंपल। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, लेंथ उसी की ज्यादा होगी ना जिसमें मैटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, वेट भी, वॉल्यूम भी, है ना, और एंट्रोपी भी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।